अमेरिका में इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। सत्तारूढ़ रिपब्लिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुनावी मैदान में हैं। वहीं विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन उम्मीदवार बने हैं। इन चुनावों पर दुनिया की नजरें बनी रहती हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का वैश्विक स्तर पर गहरा प्रभाव होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का रुतबा दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। लोगों की नजर उनके आलीशान काफिले पर जरूर होती है। साथ ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते भी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। लिहाजा आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है और इस पद तक पहुंचने के लिए चुनावी प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वो तमाम बातें बताने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को मिली है शानदार सैलरी। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति को सालाना करीब 3 करोड़ रुपए बतौर वेतन मिलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को वेतन के अलावा 17 तरह के अलग अलग भत्ते भी दिए जाते हैं। उनको सालाना खर्च के लिए करीब 37 लाख रुपए, ट्रैवलिंग के लिए करीब 74 लाख रुपए और मनोरंजन अलाउंस के तौर पर करीब 14 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ ही मौजूदा और पूर्व राष्ट्रपति को सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा, वार्डरोब बजट भी दिया जाता है। वैसे अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सालाना सैलरी उनके कारोबार से होने वाली आमदनी के मुकाबले कुछ भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप रियल एस्टेट के व्यापार से जुड़े थे। उस दौरान उनकी सालाना आय 1.3 बिलियन डॉलर थी, जबकि इस समय उन्हें केवल 4 लाख डॉलर ही मिलते हैं। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की सैलरी और भत्तों को अगर भारत से कंपेयर करें तो भारतीय राष्ट्रपति को हर महीने 5 लाख रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं, यानी सालाना 60 लाख रुपए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति से करीब 5 गुना कम है। भारत के राष्ट्रपति को भी कई तरह के भत्ते और सुविधाएं दी जाती हैं। साल 2016 में आखिरी बार भारतीय राष्ट्रपति की सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे भारत के राष्ट्रपति का आवास दुनिया में सबसे बड़ा है, जो 5 एकड़ में फैला हुआ है। राष्ट्रपति भवन की देखरेख के लिए हर साल 30 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कैसे होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव? दोस्तों, अमेरिका दुनिया के पुराने और बड़े लोकतांत्रिक देशों में से है। यहाँ राष्ट्रपति पद का चुनाव नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले पहले मंगल को होता है। इस साल ये 3 नवंबर को होगा। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम होता है और राष्ट्रपति इन्हीं 2 पार्टियों में से एक होता है। रिपब्लिकन कंजर्वेटिव पार्टी है और इस साल भी उसके उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं। इसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहते हैं। हाल के सालों में इसने कम टैक्स, हथियारों के अधिकार और इमिग्रेशन पर प्रतिबंध के मुद्दों पर ध्यान दिया है। पहले जॉर्ज बुश, रोनाल्ड रीगन और रिचर्ड निक्सन रिपब्लिकन राष्ट्रपति रह चुके हैं। वहीं डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी है और उसके उम्मीदवार जो बाइडेन हैं। डेमोक्रेट सिविल राइट्स, इमिग्रेशन और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ध्यान देते हैं। डेमोक्रेट्स का मानना है कि सरकार की भूमिका लोगों को बीमा देने जैसे कामों से जुड़ी होती है। जॉन एफ कैनेडी और बराक ओबामा डेमोक्रेट राष्ट्रपति रह चुके हैं। बड़ी रोचक है राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। अमेरिका में जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलते हैं उसकी जीत हो ये तय नहीं होता। दरअसल उम्मीदवार इलेक्टोरल कॉलेज के वोट को जीतने की कोशिश करते हैं। हर स्टेट को उसकी आबादी के आधार पर इलेक्टोरल कॉलेज मिलता है। इनकी कुल संख्या 538 होती है और जीतने वाले कैंडिडेट को 270 या ज्यादा वोट जीतने होते हैं। यानी कि जब लोग वोट डालते हैं तो वे देश का राष्ट्रपति नहीं, अपने स्टेट का प्रतिनिधि चुन रहे होते हैं। इस साल हाउस की 435 सीटों और सीनेट के 33 सीटों पर उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। अमेरिका के 18 साल से ऊपर के नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए वोट कर सकते हैं। कई राज्यों में ऐसा नियम बनाया गया है कि वोटर्स को अपनी पहचान दिखानी पड़ती है। रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि वोटिंग के फ्रॉड से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। वहीं डेमोक्रेट्स का कहना है कि इससे ऐसे लोग वोट देने से वंचित रह जाते हैं जिनके पास कोई पहचान पत्र ना हो। यूं तो देश में ज्यादातर वोट पोलिंग स्टेशन पर पड़ते हैं, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से इसमें बदलाव देखा जा सकता है और इस बार पोस्टल बैलेट का यूज हो सकता है। वैसे साल 2016 के चुनाव में ही 21% वोटर्स ने पोस्ट से वोट डाला था। इस बार भी ऐसा देखने को मिल सकता है। ज्यादातर नेता पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल के लिए कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि इससे फ्रॉड की संभावना ज्यादा है। अमेरिका में वोटिंग के बाद आमतौर पर हर वोट को गिनने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन कौन जीतेगा इसका अंदाजा चुनाव के अगले दिन ही लग जाता है।
इस साल ये समय बढ़ सकता है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पोस्टल बैलेट की संख्या बढ़ने पर गिनने में ज्यादा वक्त लगेगा। नए राष्ट्रपति को 4 साल के कार्यकाल के लिए पद की शपथ 20 जनवरी को दिलवाई जाएगी। इस समारोह को इनॉग्रेशन कहते हैं, जो वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल इमारत में होता है।